नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 18 यानी मैथ का। अपनी प्रश्नावली चल रही थी 8वीं प्रश्नावली, जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में 8.2 प्रश्नावली, जिसका हमने पहला भाग कर लिया था। आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, और साथ में ही आप इस सीरीज को लगातार देखते आएंगे 8वीं प्रश्नावली स्टार्टिंग से, पहले वीडियो से, बिल्कुल बेसिक से, तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन बिल्कुल ही आसान से लेवल से इसको सीख रहे हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। हमने पीछे वाले वीडियो तक 8.2 का पहला सवाल कर लिया था, जिसके अंदर 5 भाग थे, हमने पांचों भाग देख लिए थे। आज अपन इसका देखते हैं दूसरा सवाल। देखिएगा क्या दिया हुआ है, सवाल को पढ़ते हैं पहले। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन ये, इसको सॉल्व करना है और साथ में आपको 4 में से ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, यानी अपने को इसको सॉल्व भी करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमें देखो दे रखा है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखो हम सारणी से मान रखते हैं। सारणी आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, वहां किस तरह से सारणी एकदम बिल्कुल आसान से तरीके से आपको बनानी बता रखी है। हमें सीधा याद रखना है। देखो अगर आपको सीधा याद है तो 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 प्लस 1 प्लस यहाँ tan स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 बटे √3 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर देखो यहां पर अगर सॉल्व करें आगे तो ऊपर तो हो जाएगा 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 2 बटे √3 बटे, यहां पर देखिएगा 1 तो यहां लिखा 1 प्लस, यहां देखो 1 √3 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, हमने देखा था √3 इंटू √3 कितना होता है 3। हमें कुछ खास नहीं करना है, बस ऊपर तो ऐसे कैसे रहने दो। बट्टे वाले में आप लघुत्तम ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 3 और 1 का लघुत्तम कितना होता है 3, तो ये 3 इसके गुणा में आ जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, ये 1 इसके गुणा में जाएगा तो 1 इंटू 1 क्या हो गया ये। तो यहां इसको हल करें तो हमारे पास जो मान बन चुका है वो कुछ इस तरह से बन चुका है 2 बटे √3, और बट्टे में हमारे पास जो बचा हुआ है वो है 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 बटे 3। डबल बट्टे में संख्या इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा गुणा में, यानी 2 बटे √3 गुणा ये आ जाएगा 3 बटे 4। कितना आ जाएगा 3 बटे 4। यहां देखेंगे ये कट रही है संख्या पूरी पूरी, तो हम इसको काट भी सकते हैं ताकि हमारा सवाल का आंसर सही तरीके से आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 का पड़ा 2 बार बोले पर। यहां जरा ध्यान देंगे तो हमने क्या लिखा है यहां पर, √3 को आप क्या लिख सकते हो, इस 3 को क्या लिख सकते हो, आपको पता है इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ताकि एक √3 से एक √3 कट जाए और हमारा क्या बचे √3। यानी इसको आप काटोगे तो यहां पर ऊपर देखो यहां लिखा हुआ है 3 बटे √3, इसको ध्यान से समझ लो। 3 को मैंने क्या लिख दिया, ऊपर वाले 3 को √3 गुणा √3 बटे √3। इस 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 बन जाएगा, इससे हमने एक √3 काट दिया तो हमारे क्या बचा √3। तो यहां पर हमारा √3 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, √3। देखो तो इसको हम आगे हल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखो 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 बटे 2, √3 बटे 2। अब चारों में से ऑप्शन में से देख रहे हैं √3 बटे 2 किसका मान होता है, जो ही ऑप्शन होगा। साइन 60 का मान क्या होता है √3 बटे 2, cos 60 का मान 1 बटे 2, tan 60 का मान √3 होता है, और साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है। यानी ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यही मान होता है किसका, हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन लिखेंगे साइन 60, इस पर्सन के हिसाब से है साइन 60। देखो cos 30 का मान होता है, लेकिन cos 30 यहां पर ऑप्शन में भी नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा इसका सही आंसर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत ही आसान से देखो जो सवाल दिया था इसको सिर्फ हमने हल किया और इसका अपना मान निकाल लिया। ये किसके बराबर होगा, तो हमने कहा ये साइन 60 के बराबर होगा। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है उसी तरह आपको सॉल्व करना है। यहां पर सवाल में दे रखा है, देखो मैं सीधा मान निकालूं 1 माइनस tan स्क्वायर 45। तो आपको पता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1।
ऊपर एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 0/2। 0/2 का मतलब क्या होता है 0। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो क्या आ रहा है, tan 90 का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, उसके बाद एक भी नहीं आ रहा ऑप्शन, sin 45 का 1/√2 होता है और ये आ रहा है 0। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, क्योंकि हमने इसको हल किया और हमारा क्या हो गया, बिल्कुल छोटा सा आसान सा सवाल है। सीधा सा मान रखेंगे अपने पास, tan 45 का मान 1 होता है, रखते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान से सवाल है। अगला सवाल दे रखा है, कौन सा मान है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर क्या हो। यानी ध्यान से देखो, sin 2a बराबर 2 sin a, यहां पर अगर मैं रख के देखता हूं, कोई भी मान आप मान लो रख दो, यानी इस a की जगह कौन सा मान रखें कि इस दोनों में बराबर रहे। कभी भी ध्यान रखना, वैसे अगर sin 2a लिखा हुआ है और sin ये लिख रखा है तो ये आपस में सिर्फ एक कोई से एक मान पर बराबर होते हैं, हमेशा ऐसे बराबर नहीं होते, ध्यान रखना, हमेशा ऐसे बराबर नहीं होते, ध्यान रखना ये अच्छी तरह। तो ये क्या है, हमेशा ऐसे बराबर नहीं होते हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, अगर हम यहां पर a बराबर 0 रख के देखें, एक बार a बराबर क्या रख के देखें 0, तो क्या ये मान आएगा क्या। तो यहां पर मैंने रखा sin 2a का मान कितना है 0, तो मैंने रखा 0, 2 sin a की जगह क्या है 0। तो देखो sin 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और यहां है 2 sin 0। सारणी से sin 0 का मान कितना होता है 0। यहां देखो 2 गुणा sin 0 का मान 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 बराबर 0। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा और हल करके देख लेते हैं, एक बार b वाला मान रख के देखते हैं, ये वाला मान रख के देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहां रखा a बराबर 30 रखो, तो यहां हो जाएगा साइन 2 गुणा 30 बराबर 2 साइन 30, 2 साइन 30। ध्यान देखो कैसे किया है, मैंने इस a की जगह 2 के साथ 30 गुणा में रखा, ये रहा, और फिर 2 बाहर है इसके साथ 30 रखा, तो ये तो हो जाएगा, यहां आपस में दोनों की गुणा हो जाएगी तो साइन 60 हो जाएगा, 30 को 2 से गुणा करें, यहां हो जाएगा 2 साइन 30। हमें पता है साइन 60 का मान सारणी में कितना होता है 2/√3/2, और ये हो जाएगा 2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो ये क्या बराबर आ जाएगा, क्या ये 1 के बराबर होता है क्या, 2 से 2 कट के 1 के बराबर नहीं होता, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। इसी तरह आप ये रख के देख लो, वो रख के देख लो, मान रख के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बराबर कब आएगा, यानी ये मान और ये मान कब बराबर हो सकते हैं। आप इस तरह से मान रख के देखो, हमने दूसरा मान रख के देखा, आप 45 रख के देख सकते हो, a बराबर 45 रख के देखो, ठीक है, और फिर आप रख के देख सकते हो इसके बाद में यहां पर, उसके बाद 60 भी रख के देख सकते हो। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। आप मान रख के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो कौन से मान पर यह कंडीशन सत्य है, सिर्फ और सिर्फ जब कोण 0 डिग्री हो तब यह सत्य है, उसे और इसके अलावा 30, 45 और 60 पर सत्य नहीं है। इसी तरह आप चाहें तो a बराबर 60 रखकर भी देख सकते हैं, ये भी बराबर नहीं आएगा। इस तरह से जैसे इसमें बराबर नहीं आया ना, तो उसमें भी बराबर नहीं आएगा। तो ये था इसका कारण। चलिए हम इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका दूसरे का चौथा सवाल है, दूसरे का अंतिम सवाल है ये। सही विकल्प चुनिए, वही सवाल है। इसके अंदर हमें मान दे रखा है, देखो 2 साइन 30/1 माइनस tan स्क्वायर। जैसे हमने पहला सवाल किया, पहले सवाल में यहाँ प्लस था, यहां पर अब माइनस है, बस और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ मान रखते हैं 2 गुणा साइन tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे, यहां पर है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करना है तो हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया। चलो इसको बाकी इस 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे, यहां पर हमने लिखा 1 का स्क्वायर 1/3। क्या करेंगे, यहाँ बटे वाली संख्या में लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर तो कुछ भी नहीं करना, आपको वैसे के वैसे रखना है लास्ट तक। यहाँ लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, जैसे हमने पीछे किया था 3, तो ये 3 इसके गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। यहां देखो इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ 1 था, इस 1 के बटे में मैंने 1 मान लिया, -1। जैसे हमने पहला सवाल किया ना, बस वहां पर प्लस था और यहां पर माइनस है, इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो ये हमारा आ गया 2/√3, 2/√3 और बटे 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और बटे 2/3, ये हमारा मान आ गया। अब डबल बट्टे में से क्या, नीचे वाली को ऊपर ले जाओ, इसके गुणा में उल्टा करके, जब भी ऊपर संख्या ले जाएंगे बट्टे वाली डबल बट्टे वाली, तो उल्टा संख्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा।
तो 2 से 2 कट गया। जैसे हमने अभी देखा था ये आ गया 3/√3। अभी मैंने बताया था 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 और बट्टे √3, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे वापस 3, क्योंकि ये इससे कट जाएगा इसलिए हमने लिखा है। तो इसका मान कितना आ गया, √3 कितना आ गया, √3। अब आपको देखना है इसमें से √3 किसका मान होता है, जो सही आंसर होगा। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। हमें पता है cos 60 का मान सारणी से देखो तो 1/2। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। tan 60 का कितना होता है, √3। tan 60 का कितना होता है, √3। और sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो देख लो √3 हमारा कौन सा आ रहा है, ये रहा। सारणी से हमने देखा तो ये हमारा मान आ जाएगा किसका, tan 60 का होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। बस आपको सॉल्व करके देखना है, फिर 4 ऑप्शन में से देख लेना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हो सकता है, तब हमें यहां तक ही करना है, सिर्फ यहां तक, ये नहीं लिखना है। फिर जिसमें हमने ये निकाला है वो ऑप्शन के हिसाब से तब नहीं लिखना है। हमें सीधा ये सिर्फ क्वेश्चन दे सकता है और इसका मान ज्ञात करने को पूछ सकता है, मान कितना होगा। ठीक है, तब हम इतना करके छोड़ देंगे, फिर हमें वो नहीं लिखना है, tan 45 का है या किसका है, tan 60 का है, वो नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा सवाल। चलिए हम इसका अगला सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काफी महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा अच्छी तरह। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत आसान भी है। हाँ बहुत आसान है, वास्तव में बहुत आसान है, नहीं तो हम इसको आसान बना देंगे, इतना आसान करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है, वही हम लिख लेते हैं tan a + b, जिसका मान हमें दे रखा है √3। ठीक है, कितना दे रखा है, √3। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, यहां पर मैं ये लिखूं tan a + b, आप सारणी में जरा जाके देखो √3 किसका मान होता है। tan वाली लाइन में देखना है, हमारे पास tan है ना, तो tan वाली लाइन में आप बता सकते हो क्या, हमें पता है किसका होता है। अभी अभी हमने जस्ट पीछे वाले सवाल में ही देखा था कि ये होता है √60 का मान। किसका मान होता है, 60 का। हमने देखा ये सवाल हमें दे रखा था, ये दिया हुआ है देखो। ठीक है, हमने क्या किया, सारणी से हमें ये मान निकाल लिया, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3, और हमने ये रख दिया, हमने ये रख दिया। अब देखो यहां पर तुलना करने पर, तुलना कर पर देखो ये tan a + b है और ये tan 60 है। इसका मतलब ये tan तो tan के बराबर है, ये a + b किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। यानी a + b किसके बराबर होगा, a + b होगा 60 के बराबर। इसको हमने कह दिया समीकरण 1, और यहां पर आप छोड़ दो इसको। समझ में आया नहीं है, तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो एक बार मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई मेथड नहीं है, ये ध्यान रखना। इस tan को इधर लाएंगे तो भाग में, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a + b बराबर क्या बचेगा, 60। आपको ऐसा लिखना नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है ये हमारी पहली समीकरण आ गई। इसी प्रकार हमें दूसरा मान दे रखा है tan a - b, जिसका मान हमें दे रखा है 1/√3। हमें वापस से tan वाली लाइन में ही देखना है, 1/√3 किसका मान है, 1/√3 tan 30 का मान होता है, किसका, tan 30 का। अब देखो दोबारा से तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan से tan कट गया, समझ लो a - b बराबर क्या है। आपको काटना नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ ये सोचना है कि इस तरह से ही कट गया, और ये हमारी क्या होगी, समीकरण नंबर 2। ये कौन सी होगी, हमारी समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास 2 समीकरण आ चुकी है, एक ये और एक है। अब हमें ये तरीका आपने अच्छी तरह बहुत पहले भी पढ़ चुका है, पढ़ लिया है आपने, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। जोड़ेंगे तो देखो मैंने लिखा पहले समीकरण 1 a + b बराबर 60, और दूसरी है a - b बराबर 30। विलोपन विधि याद आई जरा, तीसरी प्रश्नावली में हमने पढ़ा था, बस वही विधि हमें काम में लेनी है। हम विलोपन विधि को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ये प्लस का भी, ये माइनस का भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, और सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो a और a क्या हो जाएगा, 2a बराबर 30 और 60 दोनों प्लस के हैं, जुड़ेंगे तो 90।
हमें तो a का मान चाहिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/2। 90/2 का मतलब a बराबर कितना हो गया, 90 में 2 का भाग देंगे तो a बराबर कितना आ गया 45। यानी आपसे पूछा क्या था, ये पूछा हुआ है कि a और b के मान ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है, जो a प्लस b है वो 90 डिग्री से छोटा है, यानी a और b को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री से छोटा, और साथ में a बड़ा है b से। ये आपको बस देखना है कंडीशन, बाकी मैं सवाल बता रहा हूं उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, उसका मतलब ये हमें इससे निकालना है। चलिए हम a बराबर 45 समीकरण 1 में रख दो या 2 में, किसी में रख दो। रखने पर 1 या 2 किसी में रख दो, हम यहां पर रख देते हैं। a की जगह मैंने 45 रख दिया पहली समीकरण में, a की जगह मैंने क्या रख दिया 45 रख दिया पहली समीकरण में। b की जगह b पड़ा है बराबर है 90, बराबर कितना आ गया 90। ठीक है, सॉरी 60, 90 नहीं है, कितना है 60 है। देखो यहां पर ये थी, a की जगह हमने 45 रख दिया, b की जगह हमने मान ज्ञात करना है, यहां 60 रख दिया। हमें b का मान ज्ञात करना है, इस 45 को इधर भेज दो, 45 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 इधर प्लस का है, तो हमारे पास b बराबर कितना आ जाएगा 45, 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15। तो हमारे पास a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया। अब हमें यहाँ कंडीशन चेक कर लेनी है, जो हमें कहा था क्या a और b जोड़ने पर 90 से छोटा है क्या, बिल्कुल छोटा है। a और b जोड़ेंगे, a का मान हमारा कितना है 45 और b का मान कितना है 15। 45 और 15 जोड़ने पर 60 होता है, और a बड़ा है b से, बिल्कुल बड़ा है, a का मान 45 है और b का मान 15 है। बस इतना सही आपको सवाल करना है। दोबारा से समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा इसको। क्या सवाल आपको दे रखा है, ये दे रखा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो आपको क्या करना है a और b का मान ज्ञात करना है। तो हमें पहली ये बात दे रखी थी, हमने बिल्कुल यही लगाया है। हमें पता है सारणी के अंदर √3 किसका मान होता है, सिर्फ देखना है tan वाली लाइन में, क्योंकि यहां tan है तो हमें यहां भी tan में ही देखना है मान, तो हमने tan 60 का मान, फिर यहां से तुलना की तो ये tan से tan कैंसिल और a प्लस बी बराबर कितना आ गया 60। इसी तरह हमें दूसरा मान दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको भी हमने हल किया और हमारा मान कितना है tan में ही ये 30 का मान है 1/√3। वहां से तुलना की तो a माइनस बी बराबर हमारा आ गया 30। अब हमने विलोपन विधि लगाकर सीधा सा हमने तीसरी प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल ऐसे कर रखे हैं विलोपन विधि में कि उनको जोड़ने पर अलग अलग चिन्ह थे, इसलिए जोड़ा, 2a बराबर हो गया 90, a बराबर 45, a बराबर 45 समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख लो, आपका मान आ जाएगा। तो ये था इसका तीसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए इसका देखते हैं अंतिम चौथा सवाल, सत्य असत्य का सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से मान सत्य और असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बताना है, बता देंगे कारण भी। आपको पहला सवाल दे रखा है साइन a प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी होता है क्या, यानी आपको ये दे रखा है साइन a प्लस बी, इसको जोड़ें तो क्या ये साइन a प्लस साइन b के बराबर होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। मैं पहले बता देता हूं ये क्या बात है, असत्य है। क्यों असत्य है, अब इसका कारण बताते। आप मर्जी से यहां पर कोई भी दो मान मान लो, अपनी मर्जी से कोई भी दो मान, सारणी से जिसका पता हो। मैंने यहां पर लिख लिया 30 प्लस 60, आप अपनी मर्जी से मान लो, और यहां पर मैंने लिखा साइन 30 साइन 60, साइन 30 साइन 60। अब यहां पर देखो ये साइन कितना हो गया, साइन 30 और 60, यहां तो ब्रैकेट में जुड़ेगा तो कितना हो गया साइन 90। इधर करके देखो ये हो जाएगा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1। इनको जोड़ के देखो, इनको जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस √3। क्या ये बराबर होते हैं क्या, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। कोई सा भी मान रख लो ये बराबर नहीं है, कोई सा भी मान रख लो ये बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, असत्य है। हाँ 0 0 दोनों जगह 0 रख दो या एक 0 ले लोगे तब ये हो सकता है, तब भी नहीं होगा। हाँ दोनों जगह 0 ले लो तब हो सकता है, ए भी 0 ले लो बी भी 0 ले लो तब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, बिल्कुल होती है, ये बात सत्य है। यानी कि वो कह रहा है साइन में थीटा में मान वृद्धि करते जाओ, जैसे साइन है थीटा में पहले 0 ले लिया, फिर हमने साइन 30 ले लिया, फिर हमने साइन 45 ले लिया, फिर हमने साइन
60 ले लिया तो सबसे छोटा मान 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2, ये 1/√2 उससे बड़ा आ गया, ये √3/2 उससे बड़ा आ गया, और फिर सबसे बड़ा साइन 90 पे। तो धीरे धीरे मान बढ़ता जा रहा है। यही कह रहा है अगर थीटा में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी क्या? हाँ, जैसे जैसे आप थीटा का मान बढ़ाएंगे साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। आप सारणी में देख सकते हैं। ठीक है, इसका भाग देके देख लो, ये 0 आएगा, इसका भाग देखो तो लगभग ये आ जाएगा 0.5, ये उससे बड़ा आएगा, उसमें भाग देके देखो उससे बड़ा, और उसमें लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 तो इससे सबसे ही बड़ा आएगा। तो ये भी बात क्या है हमारी? सत्य है। ये बात हमारी क्या है? सत्य है। थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा में वृद्धि होती है क्या? नहीं होती, कॉस थीटा में कमी होती है, तो ये असत्य है। ये क्या है? असत्य। देख लो, सबसे पहले कॉस 0, फिर हमने कॉस के मान ले रहे हैं, ध्यान रखना ये सारे किसके मान हैं? कॉस के। 0, 30, 45, 60, 90। कॉस 0 पे मान कितना होता है? 1। इस पे कितना होता है? √3/2। इस पे कितना होता है? 1/√2। इस पे कितना होता है? 1/2 और 0। घटता जाता है मान, वृद्धि नहीं होती है। साइन के मान में वृद्धि होती है, लेकिन कॉस के मान में कमी होती है। कॉस के मान में क्या होती है? कमी होती है। तो ये बात असत्य है। अगला है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? कोई भी मान रखो, जितना साइन थीटा का मान है उतना ही कॉस थीटा का होगा क्या? नहीं है। अब 0 रख के देख लो, सबसे पहले 0 से ही शुरुआत करके देख लो। साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। यहां पर भी अलग अलग है। तो ये भी क्या है? सभी के लिए नहीं होता है, कुछ एक मान के लिए हो सकता है। तो ये क्या है? जैसे 45 में दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इसने कहा सभी के लिए, तब नहीं बात सत्य है। ये कह रहा है 0 रखो, 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, 90 रखो, जितना साइन 90 का मान होगा उतना कॉस 90 का, जितना साइन 45 का होगा उतना कॉस 45 का, जितना साइन 30 का होगा उतना कॉस 30 का। तो ऐसी बात सही नहीं है। अंतिम है a0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a0 पर अगर कॉट थीटा का मान थीटा की जगह कॉट a की जगह हम 0 रख दें, यानी ये कह रहा है कॉट a दिया हुआ है और a बराबर अपन रख दें 0, a बराबर 0 रख दें तो क्या होगा? कॉट 0। और कॉट 0 का मान क्या होता है? कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, अनंत होता है ना, अनंत या अपरिभाषित। तो ये बात सही है बिल्कुल। ये क्या है? सत्य है। तो ये चीजें आपको इस तरह से ध्यान में रखनी है। क्यों? कारण हमने सबका बता दिया है। क्यों कारण है? साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी के बराबर होता है क्या? नहीं होता, हमने ये सवाल करके देखा। दूसरा क्या है? साइन थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन के मान में बिल्कुल वृद्धि होती है। साइन 0 का मान सबसे कम, उसके बाद साइन 30 का मान उससे बड़ा, साइन 45 का उससे बड़ा, साइन 60 का उससे बड़ा और साइन 90 का उससे भी बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? नहीं होती भाई, बिल्कुल गलत है, कमी होती है। ये देखो हमने निकाल के देखा है, कमी होती है इसमें। अगला है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा का मान जितना होता है उतना ही कॉस थीटा का होता है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ 45 पे बराबर होता है, बाकियों पे बराबर नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। बात सत्य है क्या? बिल्कुल सही है। अपरिभाषित कह दो या परिभाषित नहीं कह दो, बिल्कुल ही। तो ये थी हमारी 8.2 प्रश्नावली कंप्लीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर करके इसके बारे में जरूर बताएं ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।